तो बच्चों हम जो चैप्टर हमने शुरू करा था दैट वाज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, है ना। तो शेयर्स के अंदर हम टाइप्स ऑफ कैपिटल पे आ गए थे जो हमने स्टार्ट किया था। इस टाइप ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या था हमारा? पहला ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद आया इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। दीज आर द मेन हेडिंग्स, these are the main headings of the capitals, types of capital, share capital. So what we need to do, we need to understand what are these, ठीक है ना, what are these, we have to get into the concept, get into the concept of the meanings, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। फर्म यूज़ नहीं करना है, बट ध्यान रखना यहाँ हम फर्म यूज़ नहीं कर सकते। फर्म क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि फर्म पार्टनरशिप से रिलेट करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से भी हम फर्म को कह सकते हैं, है ना। बट जनरली फर्म इज यूज्ड एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो अब जितनी बार भी आप यूज़ करोगे दैट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी यूज़ करना। तो ऑथराइज कैपिटल इज द टोटल कैपिटल। बार बार आपको जो समझा रहा हूँ वो यही है कि ऑथराइज कैपिटल इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एंड दो द स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज शेयर। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट these shares is not having any value. It will not be recorded in the books of accounts. It cannot be recorded in the books of accounts. These 10 lakh shares, say for example, unless and until it is converted into cash, money, amount, dollars, है ना। कुछ भी, कोई भी डिनोमिनेशन हो सकती है, बट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि unless and until the value is not converted into cash in some currency, it will not be recorded in the books of accounts. So dear students, यहाँ तो 10 लाख शेयर को हमने से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल को हमने डिवाइड किया था, तो उसका हमने वैल्यू दिया 10 रुपये, 10 रुपीज़। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, नॉट फर्म, आई एम जस्ट अगेन मेंशन, becomes rupees 10 lakh multiplied by rupees 10, that is equal to rupees 1 crore. It is just an imaginary example. 1 crore कुछ भी नहीं होता है, तो 1 crore that becomes the authorized capital. The other name of authorized capital is nominal capital or registered capital. Got it? Clear है? हाँ, तो ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल है, और पूरे कैपिटल को डिवाइड किया तो 10 लाख शेयर्स हो गए, से फॉर एग्जाम्पल, एंड रुपीज़ 10, 1 crore रुपीज़। अब दैट इज द कैपिटल दैट द कंपनी विल आस्क इन द होल ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, लाइफ ऑफ द कंपनी, और ड्यूरिंग अ वेरी लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल 15 to 20 years और 30 years और 50 years, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। At present, the company needs some amount for purchasing assets, for example, machineries, for example, land and buildings, है ना, other things। अभी बहुत ज़रूरत है, प्लांट परचेज करना, दूसरे बिजनेस को परचेज करना, पैसे की ज़रूरत है। पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम सारा का सारा पैसा तो इशू नहीं कर सकते, क्योंकि सारा का सारा पैसा आ जाएगा, इट विल बी ऑल इन वेन, हमारे घर में हमारे पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो what the company will do? कंपनी विल आस्क फ्रॉम द पब्लिक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद करो जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस इशू कराया था कि पैसे लेने के लिए, है ना, वो चीज़ें अब इशू करा जाएगा। क्या अभी कंपनी को सिर्फ एग्जाम्पल जरूरत पड़ी, एक लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 lakh रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 lakhs। अब ये जो शेयर है ये पूरा इशू होता है एक बार में, ये जो शेयर है एक बार में पूरा इशू होता है, ये पार्ट्स में इशू नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब क्या है,
आपके पास 2000 का नोट है, ठीक है, आप 2000 का नोट लेके गए, आपने शॉपकीपर से 500 रुपये का सामान परचेज किया। कितने का परचेज किया? 500 रुपये का, 500 रुपीज़ का। तो अब आपके पास 2000 रुपये, तो आप उसको क्या करोगे? उस 2000 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, 4 पार्ट में फाड़ोगे। ये पूरा 2000 का नोट है ना? तो 2000 के नोट को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक 500 का हो गया, एक 500 का हो गया, एक 500 का हो गया और एक 500 का हो गया, तो इट बिकम्स 2000 रुपीज़। तो आपने 4 पार्ट में उसको फोल्ड किया, एक पार्ट फाड़ा और ये दे दिया आपने एक शॉपकीपर। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या होगा फिर? आप क्या करोगे? उसको पूरा का पूरा नोट दोगे, उसको पूरा का पूरा नोट दोगे एंड ही विल डिडक्ट माइनस 500 रुपया, ही विल डिडक्ट 500 रुपया एंड रिटर्न बैक टू यू रुपीज़ 1500। ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसे ही होता है ना। सिमिलरली शेयर्स भी ऐसी है, पूरा का पूरा इशू करा जाता है एक, ठीक है, उसको पार्ट्स में मांग सकते हैं उसके ऊपर। जैसे 10 रुपये का एक शेयर है तो उसको हम कभी हमने उसमें से 2 रुपये मांग लिए, कभी 5 रुपये मांग लिए, कभी 3 रुपये मांग लिए, इस तरीके से मांगा जा सकता है, मगर शेयर पूरा का पूरा इशू किया था एक बार में। इट इज़ नॉट इशूड इन पार्ट्स, ठीक है। एक शेयर किसी एक को पूरा दे दिया जाएगा। ये 2000 का नोट है, आपने किसी को पूरा दे दिया, आपकी माता जी ने 2000 का नोट पूरा दे दिया आपको कि बेटा इसमें से सामान लेके आ जाओ। उनको पता था कि 500 रुपये का सामान आना, तो उन्होंने उसको टीयर नहीं करा। 1000 रुपये का था, 1000 रुपये का सामान था, तो 1000 रुपये का उन्होंने बीच में से फाड़ के आपको नहीं दिया। दैट इज द थिंग। शेयर भी इसी तरीके से पूरा का पूरा एक बार में इशू किया जाता है। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीबडी? 10 लाख रुपए के लिए, 10 लाख रुपए के लिए अब कंपनी तैयार हो गई कि भाई मेरे को अब शॉर्ट ड्यूरेशन, अभी मेरे को ज़रूरत कुछ कम रुपए की है, बट मेरे को से फॉर एग्जांपल विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर मेरे को इतना 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बार बार क्यों जाऊँगा मांगने के लिए पैसा? क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ अमाउंट, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो क्यों अननेसेसरी देना? मुझे पता है कि 2 साल में मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत पड़नी है, अभी मेरे को कुछ कम रुपए की ज़रूरत है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरे को केवल 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, बट मेरे को 2 साल में मुझे लग रहा है कि 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार क्यों मांगूंगा? थोड़ा सा पैसा अपने पास रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको पार्ट से मांग लूँगा। तो क्या करूँगा मैंने इस 10 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर इशू कर दूँगा। किसके लिए, किसको इशू करूँगा? किसको इशू करूँगा ये शेयर्स? कम ऑन, पब्लिक को। रिस्पॉन्ड करे करो भाई, रिस्पॉन्ड करे करो। किसको इशू करूँगा? पब्लिक को इशू करूँगा। मैंने पब्लिक को इशू कर दिया। पब्लिक के पास मैंने पब्लिक को एप्लीकेशन दिया, भाई ये प्रोस्पेक्टस वगैरह सब दे दिया मैंने, आप पढ़ो और जिसके पास जितने रुपये है मेरे को दे सकते हैं। एक मुझे 1 लाख रुपए की परमिशन है, मैंने रजिस्ट्रार से बात करी, उसको दिया कि मुझे 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं। अब बात आता है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्सक्राइब कैपिटल होगा पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है इसमें, इसका कंसेप्ट क्या है? अब जो 1 लाख रुपए का हमने शेयर्स का प्रोस्पेक्टस निकाला कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरिया के अंदर हमने अपना एडवर्टाइजमेंट करा हुआ है ये जी। अब वहाँ से हर एक बंदा जिसके पास जितना बनता है, इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए अप्लाई करेगा। कोई कहेगा मेरे को 2 शेयर दे दीजिए, कोई कहेगा मेरे को 10 शेयर दे दीजिए, कोई कहेगा मेरे को 500 शेयर चाहिए, इस तरीके से। तो अब पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। पल्ले पड़ रही है बात? हाँ, जहाँ दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएगी। 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन में जितना आ जाएगा तो उसको एक जगह एक अकाउंट में डाल दिया जाता है। उस अकाउंट को कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। लिख लीजिएगा सारी बातें ना, एस्क्रो
PSCROW एस्क्रो अकाउंट, इसमें डाल दिया जाता है जो पैसा आता रहता है। बैंक, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर स्पेशल अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी का जो भी पैसा, जो भी पब्लिक, आई एम यूजिंग द वर्ड पब्लिक नॉट शेयर होल्डर्स, पब्लिक जो भी अप्लाई कर रही है शेयर्स के लिए, वो इस अकाउंट में पैसा आता रहेगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा, एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। 3 दिन का टाइम होता है, ठीक है। इन 3 दिन में बंदे पहले तैयार बैठे होते हैं, यार ये कंपनी का हमें कोई शेयर्स परचेज करना, तो वो लोग पैसा डालते रहते हैं तो पैसा डालते रहते हैं, तो इसमें वो जमा होता है। 3 दिन बाद फिर हम वो वाली कंडीशन देखते हैं कितना पैसा आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। क्लास 11 में पढ़ा था हमने, बताओ क्या 90 क्या, बताओ, क्लास 11 से पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टडीज। मिनिमम सब और ट्राई, दोबारा बोलो नंबर। 90% ऑफ द अमाउंट टू बी रिसीव। अगर नहीं होता है तो वो सारा का सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इसी एस्क्रो अकाउंट से वापस चला जाएगा। और अगर 90% पैसा रिसीव हो जाता है, अमाउंट रिसीव हो जाता है, तो ये कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा, एस्क्रो अकाउंट से। ये कंसेप्ट है। तो हमने क्या करा, ऑथराइज कैपिटल था पूरा का पूरा कैपिटल, जैसे ये वाला है, इसका हमने ये सब शेयर्स हैं, अभी हमको ज़रूरत पड़ी इतने शेयर्स की, तो हमने ये इशू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इतने की जरूरत पड़ी, तो इतना हमने क्या कर दिया, इशू। अब इशू करा, अब पब्लिक ने अप्लाई करना शुरू करा, पैसा आता रहा। कौन से अकाउंट में जा रहा है वो, एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है 3 दिन तक। और अगर ये आपके पास पैसा पूरा नहीं आ पाता, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता, तो फिर हमें ये रिटर्न करना पड़ता है 15 दिन के अंदर। अगर नहीं होता तो फिर इस पर इंटरेस्ट जाएगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कंपनी को। तो जो पैसा आता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, अब ना कंपनी को पता कितना पैसा आया इनिशियली, पहले दिन कंपनी को अमाउंट तो पता चल गया, बट 3 दिन में कितना पैसा आ जाएगा वो नहीं पता। 3 दिन बाद जैसे इशू का टाइम ख़त्म हुआ, तब कंपनी देखेगी कि मैंने कितना इशू किया था, 1 लाख। यस सर, नो सर, हाँ, जहाँ दिक्कत हो बता दीजिएगा भाई, बिल्कुल संकोच की बात नहीं है। तो यहाँ 1 लाख हमने शेयर्स इशू करे थे। अब जब 3 दिन हो गए, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। 1 लाख का 1 लाख आ जाए, एग्जैक्ट 1 लाख शेयर्स आए, एग्जैक्ट 1 लाख हमने शेयर्स की एप्लीकेशन दी, एग्जैक्ट 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ जाए, 1,20,000 शेयर्स। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमको कम शेयर्स की एप्लीकेशन आए, जैसे फॉर एग्जांपल 90,000। बात समझ आई कि नहीं आई? 3 कंडीशन। तो अब ये पब्लिक की तरफ से चल रहा है। पहला ऑथराइज कैपिटल कंपनी के तरफ से था, इशूड कैपिटल कंपनी के पार्ट पे था, है ना, वहाँ पब्लिक का कोई रोल नहीं था। यहाँ पब्लिक का रोल है, यहाँ कंपनी का रोल नहीं है। यहाँ पब्लिक उस पर रिएक्ट कर रही है, आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था इस इतने शेयर्स का, तो इस पर हम कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो एग्जैक्टली उतना ही आएगा, या उससे ज़्यादा आएगा, या उससे कम आएगा। 3 चीज़ें बन सकती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी समझने की, बस यहीं से ट्विस्ट शुरू हो गया। और ये जो मैं आपको कल बता रहा था कि आपका ये चैप्टर जनरली पूरा ख़त्म होने के बाद पहली क्लास पर बच्चा आ जाता है, जस्ट पहली क्लास मतलब फर्स्ट नहीं है, इशू ऑफ शेयर्स की फर्स्ट क्लास। सर ये कैसे हो गया, सर ये क्या होगा, कैसे होगा? अभी कुछ आपको दिक्कत नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगा, बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत स्मूथ। और जब हम लास्ट कंसेप्ट कर चुके होंगे, समझा चुके होंगे, तब लगेगा सर ये तो क्या था, सर तो एक बार बता दो ये। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है,
नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है ये। आपने देखा होगा ना ये जो कभी किसी डॉक्टर के पास किसी का कोई रिलेटिव वगैरह कभी गया हो, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है या चोट वगैरह लग जाती है, तो वो बड़े जल्दी से फटाफट वो खोलना शुरू कर देते हैं, खून को आराम से निकालेंगे, साफ़ करेंगे घाव को, या ऑपरेशन करना तो फटाफट काट पीट करेंगे। हमारे जो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनकी मिलता है यार कितना कैसे कैसे डॉक्टर कर रहा है, हल्के से कर ले, ऐसा होता नहीं होता? होता है ना, मन में लगता है यार ऐसे डॉक्टर इतने आराम से कर ले यार, दर्द हो रहा है हमारे रिलेटिव को, है ना, ये हमारा भाई है, बहन है, जो भी है, चाचा है, ताऊ है, ये आराम से करो डॉक्टर साहब ने, उसको पता है यार मेरे को करना है ये काम, ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो वही एक्सपीरियंस हमारा है इतने साल का कि ये चैप्टर जितनी बार भी हम कराते हैं ना, एक बार में कंसेप्ट तो क्लियर होता रहेगा, बिल्कुल क्लियर होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट क्लास होगी, जब लास्ट कंसेप्ट होगा इसका, उसके अंदर पुराना कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, और उन बच्चों को जल्दी क्लियर हो जाता है जो बच्चे रेगुलरली रिवाइज करते हैं। तो मेरा आपसे सबमिशन केवल इतना है कि जितना भी हमारा हर रोज की क्लास होगा, उतनी क्लास को आपने रेगुलरली रिवाइज करना है, रेगुलरली, कंटिन्यूसली, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार पूरा निकल गया फिर बाद में दोबारा से समझाना उस जीरो से वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रेगुलर रिवाइज करते रहिए, जब रिवीजन करेंगे आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा क्या था। तो अब बात कर रहे थे हम सब्सक्राइब कैपिटल की, या ज़्यादा हो गया, नॉर्मल हो गया, या कम कर गया। अब ज़्यादा, पानी की टंकी देखी आपने, घर के अंदर नॉर्मली सभी की होती है ना, उसके अंदर पानी भरता रहता है, पानी भरता रहता है, पानी भरता रहता है, फिर एक लिमिट क्या आती है, फिर एक लिमिट क्या, पानी गिरने लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। बस यही वर्ड मेरे को चाहिए था यार, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सही कह रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हो, ये तो आता कोई बता नहीं पाया, ओवरफ्लो। तो इसको सब्सक्राइब की अगर जगह कहते हैं तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे, ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? 500 लीटर की टंकी थी, पानी भर रहा है, मोटर चला रखी है, भरता जा रहा, अलार्म हमने उसमें लगा नहीं रखा, या अलार्म लगा रखा है, हम लोग कहीं बाहर चले गए, है ना, वो बेचारा अलार्म बोल भी रहा है कि भैया बंद कर लो बंद कर लो बंद कर लो, मगर नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया, और पानी ओवरफ्लो हो गया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना था उससे ज़्यादा, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ही एग्जैक्ट भरा, 500 लीटर की कैपेसिटी है, 500 लीटर ही एग्जैक्ट भरा, तो इसको नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन नोट करते रहिए साथ साथ, है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, है ना। अब कम भरा, जितना उसकी कैपेसिटी थी टैंक की उससे कम भरा, अंडर, फुल नहीं हो पाया, अंडर रह गया, जितनी उसके अंडर कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी वॉज अंडर यूटिलाइज्ड, नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। बस में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, समझ के रहिएगा, समझते रहिएगा। ये जो 1 लाख 10 लाख 1 लाख 20 हज़ार, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से मैं सारा चैप्टर क्लियर करूँगा, सारा चैप्टर इसी से क्लियर हो जाएगा। 10 लाख ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख, फिर 3 कंडीशन बनी, ज़्यादा आएगा 1,20,000, बराबर आएगा 1 लाख, कम आएगा 90,000, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी आगे पीछे हो सकती है, बट मेरा एग्जाम्पल स्टैंडर्ड यही रहेगा, इसी से हम आगे सारे कंसेप्ट आपको धीरे क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब 90,000 शेयर्स, तो इसको हमने कहा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा इसे, अंडर सब्सक्रिप्शन। नोट कर लीजिएगा बच्चों।
सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्राइब कैपिटल। नोट पूरा दिया जाएगा, 2000 का नोट पूरा दिया जाएगा, 2000 का नोट पूरा दिया जाएगा, ध्यान रखना ये वाली बात। माता जी ने 2000 रुपये का सामान दिया, 500 रुपये का सामान आया तो 4 पार्ट में फाड़ के नहीं दे देना उसको भी, एक पार्ट उसको दे दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फाड़ के दिया तो मम्मी क्या करने वाली है घर जाके, पता है आप लोगों को, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मम्मी तो बहुत दूर की बात है, वो सामने वाला जो क्या दुकानदार है वही क्या करेगा, भैया सामान हमारे पास रहने दो, अब जाए घर लेकर जा, मिल के आ जाओ माता जी से, ये करेगा। अब आती है बात, मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 साल में या 3 साल में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो कंपनी ने पहले परमिशन ले लिया कि भाई मैं को 1 लाख शेयर्स इशू करूँगी मैं 10 रुपये के हिसाब से। अब भी एट प्रेजेंट मुझे केवल 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। कितने रुपए की ज़रूरत है? 2 लाख। तो कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी। क्या करेगी? कॉल, बुलाएगी। इसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहते हैं इसे? कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल में क्या हुआ? कंपनी ने कहा मैं 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 इनिशियली मांगा, फर्स्ट टाइम में मांगा, फिर दोबारा 4 महीने बाद कंपनी को 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब पता है, अब कंपनी को पता है कि पैसा किससे मांगना है, क्योंकि सब्सक्राइब हो चुका है। इनिशियली ये जो पैसा मांगा गया था ये मिल चुका है, जितनों ने 2 रुपये दे दिए, कंपनी ने बता दिया भैया मेरे को अभी 2 रुपये चाहिए, मैं 10 रुपये मुझे आप चाहिए होंगे टोटल आपसे। जितने शेयर के लिए आप अप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 आप तैयार रखिएगा, बट मुझे अभी 2 रुपये चाहिए। तो जिन्होंने 2 रुपये के लिए अप्लाई करा तो वो क्या ओवर सब्सक्रिप्शन चले जाएंगे, या नॉर्मल में चले जाएंगे, अंडर में चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कंपनी मांगेगी एग्जैक्ट, भाई मेरे को अपने शेयर होल्डर से मांगेगी 1 लाख शेयर है 2 रुपये के हिसाब से, मेरे को आप दे दीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं इसे? एप्लीकेशन। पहली बार जो पैसा कंपनी मांगती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन अमाउंट। एप्लीकेशन के साथ जो लगे भेजनी है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट मेरे को चाहिए वो 2 रुपये चाहिए, ठीक है। कंपनी जैसी कंपनी के पास आया वो एसके अकाउंट में चला गया मेरे। अब ये क्या बन गए? ये पब्लिक से क्या बन गए? इनका नाम चेंज हो गया, शेयर होल्डर्स। क्या हो गया ये? शेयर होल्डर्स। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ये बन गया शेयर होल्डर्स, कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी को थोड़ी देर बाद 5 रुपये की जरूरत पड़ी और, ठीक है। तो कंपनी ने मांगा 5 रुपये, पहले 2 रुपये मांगे थे, फिर कंपनी ने कहा मुझे अब 5 रुपये दो आप। इसे कहते हैं अलॉटमेंट। ये इसको आप ऐसा कर दो, 4 रुपये का। तो पहली जो चीज़ मांगी जाती है उसे एप्लीकेशन, और दोबारा जो मांगा जाता है जनरली उसे कहते हैं हम अलॉटमेंट। बात समझ आई? आई कि नहीं आई? अलॉटमेंट। अब ये 4 रुपये मांगे, कितनों से मांगे? जितनों की एप्लीकेशन हमारे पास आई। अब ये वाला जो कंसेप्ट है 1,20,000 वाला, 1 लाख वाला, 90,000 वाला, ये हम आपको क्लियर करेंगे आपकी कल की क्लास में। अभी आप इतना ध्यान रखें, आज का काम ये है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है आपने बुक से। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और किताब के अंदर कहीं आगे लिखा होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, और फिर कॉल्ड अप कैपिटल। केवल इतना आपने एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत आराम से नोट्स बनाना, और इसके बाद हम कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।